151, 151। अब तो याद ही हो गया होगा, ये जब भी देखे सबसे बेसिक लगा देते हैं लोग। 152, बता दो सर। फास्टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन मतलब मोस्ट एसिडिक, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब ही होता है H+। अब सारे H+ निकाल के देखो अलग अलग। सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस X का बनेगा, क्योंकि उसमें लंबा कॉन्जुगेशन है। करो सब लोग, करो अपनी कॉपियों में। पहले इसका H+ निकालो, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर Y का निकालो, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर Z का निकालो, ये बन जाएगा। और लास्ट में इसका निकालो। ठीक है, सबसे बढ़िया रेजोनेटिंग रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इसको मिल रही है, सबसे बढ़िया। एंड तुम्हारे भाई ने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ proportional to stability of conjugate base। हो गया? हो गया? हो गया? पान दबा के बैठे मुंह में। हाँ 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 हाँ, हो गया। अब आगे जब भी कुछ ऐसा होगा तो यही करना, ठीक है? एसिड ये प्रोटॉन वोटॉन पूछेंगे तो जहां से निकालने को बोला है वहां से निकाल के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेना। कार्बन आयन जैसी स्टेबिलिटी है इसकी तो, क्योंकि कार्बन से H निकाल रहे हो तुम H+। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? क्लियर? यस सर। चलो 153, 153 बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, जिसमें दोनों तरफ की रिंग एरोमेटिक बन जाए। मतलब उसका पाई बॉन्ड बीच वाला आराम से टूटेगा, और आराम से टूटेगा तो स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। पहला चेक करें, अगर यहां पॉजिटिव आया यहां नेगेटिव आया तो ये एंटी बन रहा है, यहां नेगेटिव आया यहां पॉजिटिव आया तो ये नॉन बन रहा है। ऑप्शन रिजेक्टेड। बी में चेक करो, यहां पॉजिटिव आ जाए और यहां नेगेटिव आ जाए पाई बॉन्ड टूटने के बाद, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक, बेस्ट बेस्ट। नीचे उसका हिंट भी देकर रखा है, देखो। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद एरोमेटिक जिसके दोनों तरफ की रिंग बन जाए वो पाई बॉन्ड टूटेगा आराम से और मस्त स्टेबिलिटी मिलेगी। सर आपको कैसे पता नेगेटिव पॉजिटिव भी करना है? रेजोनेंस के रूल, नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो तुमने अगर इक्वल डिवाइड करी, तुमने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दोगे, वो गलत है, रूल्स के खिलाफ है। हो गया क्लियर ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक है, देखा, बिल्कुल रूल्स फॉलो करो। रियल लाइफ में हम कोई फॉलो नहीं करते रूल्स, बट अगर यहां रूल्स फॉलो करोगे तो आराम से आंसर आएगा। ठीक है, 154,
ये कर लेंगे सर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हो जाता है हमसे। 155, 156, H प्लस निकाल के नेगेटिव चार्ज को लगा लो। इसको भूल जाओ, इसमें sp3 कार्बन ही नहीं है। अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा और सबसे लंबा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, देखो कोई रुकावट नहीं है इसमें, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, एक जगह पे एक टाइम पे हो सकता है। याद है पजामा पहनने वाली बात, एक बार में एक पैर डलता है, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बार में मूव कर सकता है। इसमें भी, हाँ इसमें भी अच्छा बन रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने तुम लोगों वाली हरकत कर दी, पता है? आई जस्ट डिड अ स्टुपिडिटी, बहुत बड़ी स्टुपिडिटी की, बताओ कितने लोगों ने पकड़ी स्टुपिडिटी को? H प्लस निकलने के बाद ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। काय का रेजोनेंस, एरोमेटिक जीत गया। बी सी ऑप्शन चेक। यस सर। हाँ ये मिस नहीं करना चाहिए, एरोमेटिक सबसे ऊपर, एरोमेटिसिटी सर्वथा शक्तिशाली। सर जो लास्ट ऑप्शन है हम्म, उसमें सर उसके साथ वाले से भी निकाल सकते हैं H+ तो। निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी एरोमेटिक नहीं होगी रिंग। ठीक है। एरोमेटिसी जीत गई। 157, हितेन मिल गया हाइड्रोजन, कहाँ गया था? मिल गया सर, मिल गया। ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन यहां चला गया। आज ही बता ना क्लास में कैसे करते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल बट तेरा हो जाऊं, ऑल कर्टसी टू गर्व। अब ये रिकॉर्डिंग भी लाइव जाएगी। मिल गया सर। 157 तक और कोई? सर इसके बी ऑप्शन दिखाई रहे हैं। बेटा जरा कार्बन हाइड्रोजन काउंट करना, अगर अनइक्वल आए ना तो जूते खाएगा मुझसे। अनइक्वल आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन का नंबर? सी नहीं, एक मिनट, ए दद्दा हाइड्रोजन का। ले, ओ, वो जो आज हाँ बताया था क्लास में मैंने किसी और का हूं बिलाल वाला, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ इसका टॉटोमर यहां बनेगा, इधर पाई बॉन्ड इधर चला, हाइड्रोजन इधर चला, ऐसा बनेगा। पाई बॉन्ड यहां ओके नहीं, यहां होना चाहिए, तब होता। ठीक है। मैं सोच रहा था सी ऑप्शन देख रहा था, सी ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है, एच ही अलग अलग है। 158, 158, बताओ। इसको इसके साथ इन्वॉल्व कर दो, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ऐसा है कोई डायग्राम? डायग्राम ये रहा, सी ऑप्शन। यस सर। हो गया। इनफैक्ट तुम तो कार्बन हाइड्रोजन काउंट तब भी आंसर आ जाए तुम्हारा। सर हाँ ये उसके साथ ही क्यों करेंगे? तो तुम उल्टा वाला करवा दो, तब भी क्या डिफरेंस आ रहा है? एक बात बताओ, इसमें से अगर एक OH डबल बॉन्ड के साथ टॉटोमराइज कर गया, दूसरा कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्यों हीरो बन रहे हो? टॉटोमर से क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले एक काम किया करो, नंबर ऑफ एटम्स ही गिन लिया करो अलग अलग एलिमेंट के, अगर डिफरेंट अगर टॉटोमर नहीं हो सकता, आइसोमर्स ही नहीं है, टॉटोमर किस बात का? क्लियर है? ओके। ओके। 159,
159 160 छीवे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करके पुट्ठा कर दे, हीट का ऑर्डर आ जाएगा। सबसे पहले रेजोनेंस ढूंढो, है किसी में? वेरी गुड। अब सबके अल्फा एच चेक करो, सबके अल्फा एच चेक करो। आई होप जितने भी क्लास आते हैं सबको अल्फा एच चेक करना आता है। 5 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ओ माय गॉड, 2 2 4 3 7 3 2 7 2 9 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे स्टेबल चीज का हीट ऑफ कंबशन सबसे कम। एक ऑप्शन है। गुड, डन। सर ये हीट एक ऑफ बात कंबशन पूछना और था तो कोई भी हीट हो, कोई भी हीट हो, स्टेबिलिटी सबने ज्यादा तो हीट कम। ओके सर ओके। हाँ, सर ये फिर बता दो, नेटवर्क इश्यू आ गया था। अल्फा एच गिन पा रही है? यस सर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसके हीट सबसे कम हो जाएगी। यस सर। बस हो गया, एक ही ऑप्शन आ रहा है, मैंने आगे ध्यान भी नहीं दिया फिर। ओके सर। अब जिनमें इक्वल आ रहा है उनमें क्या करें सर? अबे सिंपल है, वो सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। हो गया, क्लियर? यस सर। आहो, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट कम। क्लियर है? यस सर। मैंने प्राइवेट हाथों से, पर्सनल हाथों से, अपने प्राइवेट पर्सनल हाथों से मैंने क्लास में लिख के दिया था, ये ऑर्डर पुट्ठा कर देना, हीट का ऑर्डर आ जाएगा, है ना? अगर क्लास में मेरे पे कम ध्यान देते और बोर्ड पे ज्यादा, तो आज ही तुम्हें याद होता। हु हा हा। देवांशु की गलती है सर ये तो। हाँ, 161 सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी सेम ही होगा? बेटा कोई भी हीट हो सेम ही होगा। ओके सर। 162 ना हो पाएगा तुम लोगों से, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन पढ़ाया नहीं अपन ने। सर वो 161 का पता नहीं चला था मुझे। 2 में रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी 1 में रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ। बेंजीन का रेजोनेंस 1 में हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ। यस सर हो रहा है। सबसे स्टेबल वो होगा, हाँ बाकी में अल्फा एच काउंट कर ले। ठीक है। सर बेंजीन क्यों नहीं चेक करो, सब में सेम है इसलिए। अब एक काम करो, सीख गए हो तो 163 164 करके बताओ जरा मेरे को, सब लोग अभी इसी वक्त। 163 164 अभी सब लोग करो। सर 163 का सी आएगा? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम लोग का वेट कर रहा हूं। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने का, फिर पुट्ठा कर देने का। क्लियर है? एवरीवन, सबका Yes, सी sir. ऑप्शन आ रहा है? यस सर। कोई जिसको नहीं। जिसको दिक्कत हो? यस सर। हमें है किसी में रेजोनेंस दिख रहा है? नहीं। अल्फा एच गिन। 10 2 1 3 6 2 1 3 2 2 4। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? P मोर देन Q मोर देन S मोर देन R। पुट्ठा कर दे। ठीक है मिल गया। इतना तो खुद ही कर लेता।
वो पुट्ठा नहीं किया था ना, सीधे लिख दिया। हाँ, पुट्ठे दिमाग वाले आदमी पुट्ठा करना पड़ेगा। हाँ 164 भी करो जल्दी से। सर ये ऑप्शन है। लेट्स सी। वर्मा सर कंसेप्ट 1 2 का 4। पहले तो देखो दो रेजोनेंस वाले हैं, ज्यादा स्टेबल होंगे इन दोनों से। Yes, अब इसमें अल्फा एच गिनो, इसमें है 1 + 2 3, इसमें 3 + 2 + 2 7, जरा स्टेबल ही हो जाएगा। इन दोनों में 1 + 2 3, 2 + 2 + 3 7, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ये देखो यही आ रहा है। यस सर। डन। क्लियर है। वन 165। बता दो सर। आंखों चेक करवाओ अपने को। इस वाले के पास दो दो ऑर्थो इफेक्ट है, देखो। yes, sir. इस वाले के पास, सबसे फिर अगले वाले के पास एक ही ऑर्थो इफेक्ट है, और उससे अगले वाले के पास ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं। ऐसे देखो तो हो गया। ऐसे ही करना था, और क्या करना था। तुम क्या और कोई फंडा लगाओगे इसमें? ऑर्थो इफेक्ट से दोबारा बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है बेंजोइक की, तो जितना ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिटी बढ़ जाएगी ना। Yes. बस हो गया। क्लियर है? क्लियर है? सर क्यू और आर में दोबारा बता दो। आर में एक भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, क्यू में एक है। यस सर, ओके ओके सर। आंखें धोखा खाती है ये किसको पता नहीं। 166। Please done. दिख ही रहा है, वाई सबसे ऊपर आ जाएगा, इकलौता लोन पर जो कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो, और z घिरा हुआ है दो दो -m से, क्या बचा उसके पास? ठीक है, ठीक है ना। समझा y और z पे ध्यान दिया, x पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो। 167। 168। यस सर। जब Cl हटेगा, एक मिनट, जब Cl हटेगा तो बचे हुए पार्ट पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। करेक्ट? यस और नो? यस सर। क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि Cl नेगेटिव नहीं निकल सकता, Cl पॉजिटिव निकलता है। करेक्ट? अब विद्यार्थियों, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये बन रहा है, राइट? यस और नो? यस सर। तो सबसे आसान Cl निकालना इसमें से हो जाएगा। कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, मतलब Cl तोड़ना आसान है। यस और नो? यस सर। करेक्ट। और जब आसान का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी? कम। तो X सबसे लेस पे आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है। अब अगला चेक कर लेते हैं। इसमें NH2 का रेजोनेंस तो नहीं है, पाई बॉन्ड्स का है। इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव के पास। पुअर गाय। सर एक नहीं ही ऑप्शन इसमें एक्स कम है, चेक करने की जरूरत नहीं। हो गया। अब अगर लॉजिक मिल गया तुम लोगों को, अगर तुम्हें लॉजिक मिल गया तो 169 भी करके बताओ। वेट सर। करो। Br निकालो, पॉजिटिव लगाओ, फिर चेक करो सबसे बेहतर कौन।
देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। हो गए हो? यस सर। सबसे कम एनर्जी लग रही होगी एक्स में। इसका Yes, sir, देखो, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। हटाओ इसे और पॉजिटिव ले आओ इसके ऊपर, बी पॉजिटिव। ठीक। अब लोन पेयर अंदर, पाई बॉन्ड बाहर, पाई बॉन्ड बाहर। वाह, इसमें भी ऐसे कुछ हो रहा है। अब डिसाइड कैसे करें भाई, कौन बेहतर, एन या ओ, कौन बेहतर? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और ग्रेड पे क्या, पॉजिटिव नाइट्रोजन ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता यस सर। है ना। तो बस ऐसे ऑर्डर याद हो जाते हैं, क्योंकि समझ में आ ही जाता है करना किसके साथ है। तो सबसे इजी एक्स बन रहा है, तो सबसे कम एनर्जी एक्स को लगेगी। यस सर, एक ही छोड़ो ना, आई ऑप्शन है। कौन टेंशन दे, बट फालतू चीज। ओके 170 भाई। बता दो सर। सिंगलेट कार्बिन क्लासमेट लिखवा यार, ये है एक ही जगह है, सिंगल है, देखो सिंगलेट। ठीक है, अब क्यों उसको सिंगलेट कहते हैं बताओ जरा, इसका टोटल स्पिन कितना होता है? 0 यस है ना। सर। यस सर। तो मल्टीप्लिसिटी का जो मैंने बताया था उसमें फॉर्मूला क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1, एस की वैल्यू 0 क्या आएगा इसमें, 1 आएगा। यस सर। अब ट्रिपलेट में क्या होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम स्पिन के। ट्रिपलेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम स्पिन के। ठीक है, अब इसकी नेट स्पिन कितनी आ रही है, +1। यस सर। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 + 1 = 3। ठीक है ना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है क्वेश्चन करने का। उल्टा कैसे करें, सिंगलेट मतलब 2s + 1 = क्या बोलते हैं 1। 1। तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 0। किसमें टोटल स्पिन यस 0 सर। आ रही है, इस ऑप्शन में। ट्रिपलेट का मतलब 2s + 1 = 3, 3। s +1 आना चाहिए। किसमें +1 आ रहा है टोटल करके, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें +1 आ गया। क्लियर है? ओके सर। यस सर। सर डुप्लेट भी होता है क्या बेटा, 2s + 1 को लाके बता दो, 2 के बराबर मान जाऊंगा। ओके 172। यस सर। सीरियसली तू भूल गया ऑर्थो पैरा पे हाइपर कॉन्जन होता है, ज्यादा बेड़ा कर करेगा, भूल गया। नेगेटिव के रिस्पेक्ट में CH3 ऑर्थो या पैरा पे होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बेड़ा कर करेगा उसका। करेक्ट। सबसे बढ़िया मिल गया मुझे कौन सा, Q, और सबसे घटिया P, ए ऑप्शन। अब ऑर्थो पैरा वाला डाउट बताना मैं अब छोड़ रहा हूं।
अब मैं कभी रिमाइंड नहीं करूंगा कि ऑर्थो पैरा पे ही लगता है कॉन्जुगेशन, मेटा पे नहीं लगता। मेरा वचन ही है मेरा शासन। ठीक है, अब से कोई पूछना आएगा ना ऑर्थो पैरा सर बता दो एक बार, नहीं बताऊंगा अब मैं, अब खुद ढूंढो कि ऑर्थो पैरा पे ही कॉन्जुगेशन होता है, मेटा पे नहीं होता। 173 अब हम कर चुके हैं। दोनों तरफ एरोमेटिक होगा तभी कुछ हो सकता है। आंसर जेड है? नहीं, वाई आएगा। एक मिनट, वाई मैक्सिमम बैरियर पूछा है, ईज नहीं पूछा। यस सर। बैरियर मतलब कठिनाई, तो फिर तो वाई आ जाएगा। एंटी। एक एंटी बन रहा है ना उसमें। यस। एक्स और वाई में, एक्स और जेड दोनों में एरोमेटिक बन रहे हैं, बना के देख लो। फिर तो 174 भी हो जाएगा अब, एरोमेटिक एरोमेटिक। देखो ये ऑप्शन है, उसमें नेगेटिव थोड़ा खिसक खिसक गया प्रिंटिंग में, सॉरी। नेगेटिव यहाँ पे है, इस कार्बन पे है। सर पता कैसे लग रहा है आपको? सिंपल है, देखो ओ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। है ना? सही है। ओके 175। बता दो सर। कितने लोग ये नहीं नोटिस कर पाए, कितने लोग अंधों, कि ये एंटी एरोमेटिक है? कितने लोगों से ये नोटिस नहीं हुआ? तो क्या फायदा पढ़ाने का एरोमेटिसिटी? साइक्लिक देख के हमेशा अपनी आंख खुली रखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। ठीक है, अंकल एंड आंटी एरोमेटिक के लिए सब लोग अपनी आंखें खुला रखा करो, ठीक है? अब हो जाएगा क्या रे बाबा, अब हो जाएगा? हो जाएगा। बस तो फिर यस सर। 176 में भी ये गलती की होगी, भूल गए हो गए, भूल गई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। अब इसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर को उल्टा कर देना, क्योंकि हीट पूछिए, हीट। एक काम करो, सब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 176 177, हीट वाले क्वेश्चन फाइनली। हाँ हाँ, करो 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 करो। हो गया हो? हाँ जी, हो गया। हो गया सर। ओके 176 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वाई को लग रही होगी। यस सर। बी ऑप्शन सही है। ओके, यही ऑप्शन है। बी हाँ सर। सही है। बी। हाँ, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, आगे चेक ही नहीं किया। सही है। यस सर। ऑलराइट 177 भी कर लिया होगा फिर तो। यस हो सी। गया। यूरोमैटिक, नो कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन। तो सबसे घटी, सबसे कम एक्स को लगेगी। एक ही यस ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन है। और सबसे ज्यादा वाई को, सी ऑप्शन।
सीधा। सर जो हाँ। 175 क्वेश्चन था उसमें y और z में कैसे वो करेंगे? अल्फा एच गिन। ठीक है। हो गया। हाँ हाँ फिर कर लें। 178 फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटायन, गिनती हाइपर कॉन्जुगेशन की सेम होती है। मालूम सब लोगों को ना। यस सर। हाँ। 179 फिर से आ गया। यस सर। ऑर्थो पे रिपल्शन -m तो होने देगा नहीं NO2 का, बचा क्या? माइनस। बस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सर जो है बेसिकली दिलजीत बाजी है, जट फायर करते में से। उन्हीं ने वो लाइन कही थी, ओ साडी इजाजत तो बगैर इतने जनाजा नहीं उड़ता, जश्न क्यों मना रहा है? वैसे क्लियर है, ये इसकी हैसियत है SIR की, रेजोनेंस होने देता ही नहीं है। ये तो सर आपने सनी देओल की तरह बोला। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, मैं कौन सा प्रॉपर पूरा पूरा पंजाबी हूँ, हमको सनी पाजी ही पता है ना हमको तो। ये जो 2.5 ग्राम का हाथ है ना क्रिश का, उठता है तो ना क्रिश भी उठ जाता है। जी सर मैं तो बैठा हूँ। सर मिलीग्राम का है। मिलीग्राम, सॉरी सॉरी करेक्शन, मिलीग्राम। हाँ हाँ सही है। ओके। 180 बताओ। अब कितनी बार बताऊं बाबा, H हो गया। हटाओगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, जिसका फ्री रेडिकल सर z में रेजोनेंस तो ज्यादा दिखा रहा है ना। सिर्फ Z में ही रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, Y में कम हो रही है और X में हो ही नहीं रही। एक ही ऑप्शन है z सबसे कम है। हो गया। बस हो गया। 181 ये बता दो। सबसे अच्छा नाइट्रोजन का +m। हाँ हाँ परेटो ऑर्डर में बता। Z तो ऊपर आ गया। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहां से कॉन्जुगेटेड ही नहीं है, तो काय का +m। दूसरा कौन आ गया? X। तो Z। कहाँ से कॉन्जुगेटेड नहीं है? अरे इस पॉइंट से सबका यही पॉइंट चेक करना है ना। करेक्ट, यस और नो? ये तो इससे कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, देखो 1 2 3 4 4 का डिफरेंस है। ओके। हाँ तो इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं, तो इसमें तो +m देख ही नहीं रहा मैं तो इसका। तो एक्स में Z conjugation। मोर देन X मोर देन Y। ठीक है। सर बट सर ये ऑप्शन दिया। नथिंग सर। ए ऑप्शन मरते दम तक नहीं मानूंगा। डी ऑप्शन सर। डी होगा आंसर। ए दिया है क्या ऑप्शन पीछे? यस सर। चेकस एवरीवंस। गलती से दे दिया होगा। हाँ मरते हम तक नहीं मानूंगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ठीक है, +m के लिए पहली चीज चाहिए होती है कॉन्जुगेशन। जब ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन ही नहीं तो क्या का +m, राइट? यो 182 182 183 ओके 184 185 बताओ सर। एरोमेटिक पे रोक देना। H+ पाई बॉन्ड खोलेगा बाहर वाला, रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। यस सर सेकंड है। रोक देना उसको वहीं पे, एरोमेटिक सर्वथा शक्तिशाली। हाँ हाँ
वही एक ही ऑप्शन था, हो गया था। बस एरोमेटिसिटी सर्वदा शक्तिशाली। क्लियर है? वन 186 186। अच्छा, हाइपर बताओ। कॉन्जुगेशन सिर्फ sp3 हाइड्रोजन से होता है, राइट? सबके दिमाग में ये बात फिट बैठी हुई है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो sp3 कार्बन पे होना चाहिए हमेशा, मालूम है सबको ना? यस सर। घूमेगा नहीं तो ओवरलैप कैसे करेगा? क्लियर? ओके 187 187 188। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल की पावर, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर देने में यकीन रखता है, राइट? पान दबा लिया है क्या मुंह में? यस सर। पान दबा लिया मुंह में? अरे मतलब यस सर, जो आपने पहले बोला था। हाँ हाँ, तो अब खुद चेक कर लो। सबसे बढ़िया टू लग रहा है मुझे, प्लस आई भी है इसके पास तो। सबसे बढ़िया ये है, और सबसे घटिया दिख ही रहा है ये वाला है। अब ऑप्शन बता दो कौन सा आंसर है। सी पार्ट। सी पार्ट। बाकी इसको डिटेल में सॉल्वेंट के साथ पढ़ाया जाएगा इन ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 10 न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने में जागरूक है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? सर पीछे से डी डी हुआ। क्या? पीछे डी दी। यस सर, पीछे डी दे रहा हाँ, पगलेट लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तुम ये मत बोलना सर सी पे नेगेटिव ज्यादा होगा ना ओ नेगेटिव से। लोगों को यही नहीं पता कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन में एम्बियंस होता है। तुम इसको दो नाम से जानते हो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। जब घूमता ही रह जाएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कब करेगा? आए बड़े। ठीक है, उसने आंसर सी दे के लगा दिया वो जिसने भी लगाया है। खैर 189 बताना। जरा ए को ध्यान से देख, ए वाले को ध्यान से देख। अब अगर ये 5 बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, और किसी में ऐसा नहीं हो रहा। और एरोमेटिक हो गई तो चार्ज रह जाएगा, और चार्ज रह जाएगा तो वो पोलर हो जाएगा, उसमें डिपोले मोमेंट आ जाएगा। ओके। ओके 190 190 बताओ। इन सब के इनॉल बना के देख लो, इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है ना। डबल बॉन्ड के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट? ऐसी बनेगा ना। मैं इधर से उधर हुआ, ये उधर से इधर हो गया, राइट? इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। यस और नो? यस। अब ये तीनों के कर दो तो इसके लिए बीच में जो रिंग बनेगी वो बेंजीन की हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल कि ये वाला, बेंजीन वाला कि नॉन बेंजीन वाला? बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल अब ये है। बेचारा टिक पाएगा क्या?
क्योंकि इसका इनॉल एरोमेटिक है। ठीक। नहीं ना, बस तो फिर हो गया भाई। देखो किसी में कॉन्जुगेशन है नहीं काय का एरोमेटिक, और मैंने टॉटोमरिज्म में बताया था सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करना, इफ यू रिमेम्बर, डू यू? 3 लाइन में टॉटोमेरिज्म की स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक हाइड्रोजन, खत्म। क्लियर है? क्लियर है? यस। यस सर। सर इतना सब आप देख कैसे लेते हो? देखो मुझे प्रैक्टिस है, और दूसरा अगर खुद को आईआईटीएन सोचते हो कि आईआईटी जाओगे ना, तो दिमाग इतना चौकस होना चाहिए। क्लियर है? इतना केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए भाई। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में दिखना होना चाहिए, अरे ये तो एरोमेटिक रिंग बन रही है, दिमाग में पहली चीज। 191, 191, बी आर हटा के पॉजिटिव लगा लिया होगा, बी एरोमेटिक बन गया तुम्हारा, है ना? बताना सर। अभी तो बताया, बी आर हटा के पॉजिटिव लगा दो। सर कैसे पता आपको पॉजिटिव चार्ज ही आएगा? मैंने गेस किया, बी आर हटेगा तो नेगेटिव खुद ले जाएगा, पीछे का छोड़ जाएगा। अब किसका पॉजिटिव सबसे स्टेबल बन रहा है? इस एरोमेटिक रिंग का। हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो गया था। सर हाउ डू यू नो कि बी आर निकलेगा? ये तुम्हारे क्या फूफे का लड़का है क्या? ये क्या करने आया फिर यहाँ पे? एजीबीआर निकालनी आया ना? एजी प्लस NO3 नेगेटिव है, तो एजी प्लस क्या करेगा? बीआर नेगेटिव निकाल देगा, है कि नहीं? अबे क्या सो गए हो क्या? यस सर। नो सर। देखा सो गए बोल रहे सो गए, ठीक है। तो क्रिस हो गया। हाँ नहीं सर, निखिल सीखा सर। एक तो पता है मुझे दो ही शक है तुम लोगों पे ऊपर, या तो तुम डाउट के समय पान दबा के बैठते हो, गुटखा पान जो भी तुम दबा के बैठते हो, तो बोल नहीं पाते हो, बोलोगे तो थूक दोगे तो तुम्हारी स्क्रीन खराब हो जाएगी। उफ। चलो बी बैच तो फिर भी नहीं, बट सुपर सेट फुल शक है मुझे। 192, बता दो। हाइड्रोजन उभरा हुआ दिख रहा सब में? सब में हाइड्रोजन उभरा हुआ दिख रहा है तेरे को अलग से? दिख रहा है। अब H प्लस निकलेगा, क्या छोड़ जाएगा? नेगेटिव साइन। यस। अगर तू ध्यान दे रहा है तो इस बी वाले में 6 रिंग्स एरोमेटिक हो गई हैं, 6 एरोमेटिक रिंग बन गई, बता। देख ध्यान से। हाँ देख कहीं। अब इतनी एरोमेटिसिटी लेके कहाँ जाओगे भाई? यही यही। बस आ गया आंसर भी। उसमें 3 पेंटागन बना रहे हैं ना एरोमेटिक, और 3 तो बेंजीन है। हम्म 3 पेंटागन है जो, हम्म 3 तो एरोमेटिक वो हो गए और 3 बेंजीन हो गए, 6। हम्म, ठीक है। सही है, परफेक्ट है। बहुत सही। एरो में अब इस ये डिस्कशन का एक ही पर्पस था, एरोमेटिसिटी सबके दिमाग में घुस जाए कि सबसे पहले उसको देखना है एरोमेटिसिटी को, अगर है तो। 193, सर ये वाले हो जाते हैं सर, इसमें दिक्कत नहीं होती, ये सिंपल सिंबल डाला करो सर। बेटा मैं आईआईटी होता पक्का डाल देता, नहीं हूं ना। मैं आईआईटी के बाहर खड़ा, दोनों तैयार करवा रहा हूं मैं कि आईआईटी तुम्हारे साथ करने क्या वाला है। आधे लोग तो साल 1.5 साल में हौसला हार के छोड़ देते, नहीं होगा ही नहीं हमसे। तुम्हारा
कंपटीशन वहीं पे खत्म होता है आधे से ज्यादा। उसके बाद कुछ लोग एंड में आगे छोड़ देते हैं और खत्म हो जाता है, और एंड में पूरे इंडिया में बचते हैं सिर्फ 10% बच्चे जो आईआईटी को सीरियसली देते हैं, और उसमें सिलेक्ट होते हैं 1.6% अच्छी रैंक्स के साथ। क्लियर? एक बेचारे ने क्या किया, उसने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स की उससे कोचिंग ली, एक कोई TCY का कोई आया था ATP स्टार करके, उससे क्रैश कोर्स टाइप कुछ किया उसने। अब सब लोग ने तो क्या किया कि जसनूर ने भी किया था, बट उसने डाउट्स मुझसे ही पूछे सारे के सारे। ये लोग उसी के दम पे कर रहे थे। अब केमिस्ट्री ओवर में क्या हुआ, उसको लगा, कहते कि वो सही कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो पढ़ाया है क्रैश कोर्स में। 10 साल भर पढ़े हुए लोग से कॉम्पीट कर रहे हो, बट जैसे ही आंसर की चेक की गलत, केमिस्ट्री के एक पेपर है -5 भी आया उसके। मैंने बोला, देखा था ना, कहा था ना कि लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट छोटी सी चूक और सब खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये किताब तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करवा रही है। तो है किसी का डाउट 193, 194? यस सर। छीब है, इसमें क्या डाउट था? सबसे घटिया वाई हो गया। ठीक है, कैसे? मैं घुस के मारूंगा फोन पे, सही बता रहा हूँ मैं तेरे को, बॉन्ड्स गिनना नहीं सिखाया मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे रे, और वो इसमें N ध्यान पे नहीं गया। पॉजिटिव है, इसमें O पे पॉजिटिव है, N पे पॉजिटिव जचेगा, O पे नहीं। ठीक है, बॉन्ड पे ध्यान नहीं गया ना, चार्ज भी देख। अरे सीबी पर ध्यान है। तुम्हारा इस बॉन्ड पे थोड़ा ना ध्यान देगा, तुम्हारा ध्यान तो CB वाले बॉन्ड पे ध्यान रहेगा तुम्हारा तो। नहीं कहीं नहीं जाता, यहीं पे है। अच्छा अच्छा, 1 + 1 ओ मामा है। खैर, ओ बस 195, 195। अब तुम्हें क्लास में नहीं बोलता रहता हूं, कॉमन मत देखो, अनकॉमन देखो। कॉमन सब में एक ही चीज है, ठीक? 2 2 Yes, sir. + M, 1 + M, 2 2 + M, नो + M। सबसे घटिया ऐसा हो गया। सबसे अच्छा P हो गया, नहीं, उसके बाद Q हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, R और P के बीच में। OH और NH2 में +M किसका बेहतर है? NH2। NH2, तो sir. P more than R हो जाएगा। तो P more than R more than Q more than S, A ऑप्शन। इसे कहते हैं कॉमन चीज को मत देखो, अनकॉमन देख के कंपेयर करो। क्लियर है? क्लियर है? 196, sir. अरे सीधा दिख रहा है ना, इसमें भी सेम चीज करना, कॉमन नहीं अनकॉमन कंपेयर करो। देखो, इसमें एक कीटो ग्रुप है -M, इसमें 2 2 हैं, इसमें एक है और दूसरा है ही नहीं, तो सबसे अच्छा तो Q हो गया। कीटो का -M ऊपर होता है ना बाकियों से, एस्टर लोगों से। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे ऊपर Q हो गया। अब इसमें एटलीस्ट दोनों जगह -M है, तो इसमें तो एक ही जगह है। सर आप H+ निकाल कहां से रहे हो? ऑब्वियसली यहां से निकालूंगा ना, दोनों तरफ -M इसलिए। अब तुम इसमें यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एक ही का -M मिलेगा तुमको। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यो। यस। Yes, sir. 197, बता दो। ठीक है। सबसे पहले तो 1 2 का 4 कर, 1 का 2, B या D में से होगा ऑप्शन। हाँ दोनों वो कर शो कर करेंगे। दिया? अब अल्फा गिन ले। ठीक है। देखा, इंडक्टिव तो बात ही नहीं गई। 198 बढ़िया क्वेश्चन है।
ओके 199 199 Yes, स्पेशल sir. बता, स्पेशल पढ़ाया था क्लास के अंदर, भूलगी। वेकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेट करेगा और टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। स्पेशल किस क्लास में करवाया था? भूल गया? बोरॉन के पास वेकेंट पी होता है, वेकेंट पी भी तो रेजोनेट कर सकता है, खाली जगह है बेसिकली। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे चेक कर ले, ये पक्का एरोमेटिक है, इसमें भी जब ये कॉन्जुगेट करेगा इसके साथ तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एस पे लोन पेयर होते हैं, ये भी कॉन्जुगेट हो गया। लो, एक ही बच रहा ऐसे था ही बस, देखा था। एक ही बच रहा था बस। दो सौ Yes. है, इसमें लोन पेयर है नाइट्रोजन पे? नहीं, तो क्या ये कॉन्जुगेशन में होगा? नहीं होगा। अब किसने ये बोला ना सर पॉजिटिव चार्ज उसके पास चला जाएगा पाई बॉन्ड सर, किसने अगर ये बोला तो कल पिटेगा मुझसे, पक्का बता रहा हूं मैं। नाइट्रोजन क्या अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ तो बेटा दोनों ऑप्शन खत्म हो गए इसके पास से। यस। क्या ये कॉन्जुगेशन में है? नहीं। खत्म हो गया बेचारी कहानी। तो क्या हो गया ये? हाँ, नॉन मैं- एरोमेटिक। क्लियर है? Yes. 201 बेंजीन। 202 आप खुद करो, डू इट योरसेल्फ। चेती हो गया था। सबसे कम स्टेबल, सही? यस, लास्ट ऑप्शन। बस डन, दैट्स इट। 203 Yes, sir. पहली बात तो रिएक्शन, ये तो क्वेश्चन ना सही से लिखते नहीं है बेवड़े कहीं के ये लोग। NaHCO3 होना चाहिए था, NaOH से कैसे निकालेगा CO2 यार, बेवकूफ लोग। ठीक है, खैर देखो जो सबसे कम एसिडिक होगा वही निकाल पाएगा ना, जो सबसे कम एसिडिक होगा वो ही नहीं निकाल पाएगा, राइट? डन, खत्म हो गया। यस, अगला बता दो। सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है ना? हाँ, निकाल देता है। सोडियम रिएक्ट्स विद Yes, sir. एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, राइट? Yes. यस सर। ओके, तो सबके एसिडिक H निकाल लो। बस एक ही में एंटी एरोमेटिक बन गया। नॉन एरोमेटिक, हाँ, नॉन, सॉरी। 6 के ऊपर एंटी होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। आंटिया मैक्सिमम 60 साल की होती है, उसके बाद वो दादी जी बन जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके। क्लियर? एवरीवन क्लियर नाउ? Yes. चलो Yes, sir. अब सुनो बे, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना प्रैक्टिस में। और मैं एक क्या बोलते हैं बता दो तुम लोग को, मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं असाइनमेंट सेक्शन में, ठीक है? सब लोग देख लो, इधर देखो, खुल जाए यार, कितना अच्छा ऐप है। ओके, फेचिंग बैचेस अपने तो कम है, 9-10 के बहुत बैच है, पता नहीं क्या। ठीक है, सो अपना है हाइब्रिड, ठीक है? इसमें अनाउंसमेंट में डाल रहा हूं, अनाउंसमेंट में प्रैक्टिस
मटेरियल फॉर हाइड्रोकार्बन्स टू, अरे यार ये मेरा नया लैपटॉप कब आएगा, टू बी डिस्कस्ड ऑन संडे। सोंडे लिख दिया सर। हाँ पता है मुझे, बार बार दब रहा, मैं क्या करूं बता, कर दे नया लैपटॉप गिफ्ट, इतने तो कुछ फिक्र हो रही तेरे को तो। आया बड़ा। आपके उसने नहीं भेजा, आपके दोस्त ने भी। हाँ, वो उसी कहते हैं गर्लफ्रेंड लेके आ तो गई है यहाँ पे, स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, तो वो लेके आ तो गई है यहाँ पे, अब प्रॉब्लम है बैंगलोर में, वो कब करेगी पता नहीं, तो पता नहीं, इनके भरोसे कुछ हो नहीं सकता, कहाँ गया यार। आप चले जाओ। नहीं जा रहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ ये रहा, आप ठीक कह है। रहे थे छुट्टी लोगे। ये चोरी किया हुआ एक मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज है, एल्केन अलग, एल्कीन अलग, एल्काइन अलग, तो एल्केन तक तो तुम कर ही सकते हो, एल्कीन और एल्काइन कल तक हो जाएगा, और अगर कल हिम्मत रही तो कल बेंजीन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम सैटरडे संडे डिस्कस कर लेंगे संडे को, ताकि तुम एक बार प्रिपेयर्ड हो जाओ मंडे वाले टेस्ट के लिए, कितना डायरेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, पोस्ट सर आ नशेड़ी गया। कालू हो गई। आगे कौन? ईशेन। हाँ तो एक पूरा ही नाम है। नहीं लेते बेटा, पूरा नाम नहीं लेते।